वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस डबल इंटीग्रल इज, इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटीग्रल फंक्शन है उसमें e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेट किया गया है सबसे पहले उसने कहा है y के रेस्पेक्ट में करिए। तो अगर हम इसको y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई टाइप का ये यहाँ पर है, जिसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमें डायरेक्ट नहीं मालूम है। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन होती है तो आपको करना क्या चाहिए, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट में किया गया है, आप x के रेस्पेक्ट में कीजिए। उससे होगा क्या, यहाँ पर जो e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इन्वॉल्व है, तो इस y एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है x, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो 1 अपॉन 2 करके हो जाएगा, वो हमारा कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर आपके लिए मौजूद है, तो उससे आपका ये जो होगा आप सब इजीली सब्सटीट्यूट कर पाओगे और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि आपका जो बनेगा वो e रेज टू द पावर t टाइप का बनेगा और इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको पता होता है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूंगा। और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका रीजन पता होना चाहिए। तो इसका जो रीजन है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x तक जा रहा है, तो ये y इक्वल टू 0 लाइन है और ये y इक्वल टू x ये लाइन हो गई, यहाँ से ये जा रहा है, तो ये दो कर्व हो गए, आप इसको समझ लीजिए। और जो आपका x है वो वेरी करता है 0 से इन्फिनिटी, तो ये आपका वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको x और y की न्यू लिमिट चाहिए, तो x की जो न्यू लिमिट होगी वो इस लाइन से, ये जो लाइन है वो जाएगी, यानी कि y से आपका x कहाँ तक जा रहा है, आगे तक आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक। और जो y की न्यू लिमिट्स हैं वो क्या होगी, इस लाइन से, तो आपका कितना भी हाइट ले सकता है, यानी कि 0 से जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही। तो अब आपको न्यू लिमिट्स मिल गई है, तो आप इस एक्सप्रेशन को रीराइट करके और इसको इंटीग्रेट कराएंगे सिर्फ। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, y की कांस्टेंट लिमिट जो कि ये है, इसको यूज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, और x के लिए लिमिट जो होगी वो y से इन्फिनिटी। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था x e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dx dy, अब ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है एक तरह से इंटीग्रेशन। अब सिर्फ हमें इसे इंटीग्रेट कराना है। तो अब जो कि मैं बता रहा था, आप लेट कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, यानी कि लेट किया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 एक्स, और ये वाई भी रहेगा आपका डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपका एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा वाई अपॉन 2, यानी कि माइनस भी ले लीजिए, माइनस वाई अपॉन 2 डी टी। तो आपका जो है, क्योंकि ये जो नंबर है माइनस हाफ, या आउटसाइड ले लीजिए आप इसको, तो माइनस हाफ, और इसको मैंने लिखा 0 टू इन्फिनिटी। अब जो आपकी न्यू लिमिट्स हो जाएंगी, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि न्यू लिमिट्स में t की न्यू लिमिट्स रखिए, क्योंकि e रेज टू द पावर ये t टाइप का बनेगा और उसका जो इंटीग्रेशन होगा वही आ जाता है, तो आप इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि इतना सब लोग जानते ही हैं। अदरवाइज मैं इसको करके ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर x dx जो रिप्लेस होगा वो माइनस वाई अपॉन 2 से होगा, और यहाँ पर ये जो हो गया है e रेज टू द पावर, क्योंकि 2 तो हमने आउटसाइड ले लिया है तो ये पॉजिटिव और ये 2 लिखने की अब जरूरत नहीं है, e रेज टू द पावर t ये dt हो जाएगा, और t की जो न्यू लिमिट्स होगी, अगर मैं यहाँ पर y रखूंगा तो माइनस वाई जाएगा, और अपर अगर इन्फिनिटी रखूंगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जो t की न्यू लिमिट्स होगी वो ये हो जाएगी। अब सिर्फ मुझे इंटीग्रेट कराना है, तो माइनस हाफ ब्रैकेट स्टार्ट 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में करेंगे सबसे पहले, तो e रेज टू द पावर t आएगा, और इसकी जो लिमिट है माइनस वाई से इन्फिनिटी डी, सॉरी अब y यहाँ पर ये मैं y भूल गया था, ये dy, क्योंकि अब t के रेस्पेक्ट में हो गया है इंटीग्रेट। सिर्फ अब मुझको जो है यहाँ पर लिमिट रखना होगा। तो यहाँ पर जब आप लिमिट रखेंगे
e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, और सॉरी यहाँ पर जो आपकी लिमिट आएगी वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर रखेंगे इन्फिनिटी तो ये माइनस वाई से माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि x यहाँ पर है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा। अब इसमें सिर्फ हमें लिमिट पुट करना है, तो e रेज टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, और e रेज टू द पावर माइनस x का ग्राफ ये होता है। तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो जीरो माइनस, और जब आप इसमें y पुट करेंगे e रेज टू द पावर, ये आपका आ जाएगा माइनस वाई डी वाई, और यहाँ पर y 0 टू इन्फिनिटी माइनस हाफ। आपका ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इसको इंटीग्रेट कराते हैं तो माइनस हाफ 0 टू इन्फिनिटी y, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस वाई डी वाई। सिर्फ अभी इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो ये क्या होगा, हाफ आउटसाइड लिखा आपने, y e रेज टू द पावर माइनस वाई, तो माइनस आपने यूज किया क्योंकि यहाँ इसका डेरिवेटिव का साइन आएगा जो कोफिशिएंट है माइनस, फिर माइनस y का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से माइनस e रेज टू द पावर y आएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन तो माइनस जो आएगा उससे प्लस हो जाएगा, और फिर जब इसका इंटीग्रेशन रिपीट करेंगे तो वो माइनस देगा, तो यहाँ पर ये फाइनली माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस वाई। और अब इसमें 0 टू इन्फिनिटी आप लिमिट यूज करेंगे, तो अब आपको क्या मिलता है 1/2। देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कीजिए तो ये आपको मिलेगा इन्फिनिटी टाइम्स 0, जब यहाँ पर करेंगे तो इन्फिनिटी डॉट 0 e रेज टू द पावर माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया है, तो इसका जो मतलब वैल्यू होगा वो 0 होगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट मत कीजिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपका लिमिटिंग वैल्यू में मिस्टेक कर देता है, तो इसको एल हॉपिटल रूल की हेल्प से ही सॉल्व कीजिए। तो इसमें हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये y अपॉन e रेज टू द पावर y हो जाएगा। एक्चुअली इस वाले नेगेटिव से कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि लिमिट जो इसकी होगी सिर्फ माइनस अपेयर कर देंगे, तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपको ऑब्टेन हो गया है। तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म आपको मिल जाता है तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट इंटीग्रेशन करा देते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर y। इसमें फिर लिमिट रखेंगे, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, तो जब y टेंस टू इन्फिनिटी इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, जो वैल्यू हमें देगा जो अप्रोच करेगा 0 को। तो देखिए जो मैं बता रहा था -0 यानी कि 0 हो जाएगा, ये माइनस, फिर यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टेंस टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आप इसकी लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर y है तो इसके लिए 0 हो जाएगा, और e रेज टू द पावर y सॉरी 0, तो ये यहाँ से एक्चुअली 1 देगा हमें, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, और ये माइनस माइनस टर्न्स टू पॉजिटिव यानी कि 1, तो आपका जो फाइनल वैल्यू आया वो हाफ आया। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर हाफ किससे मैच कर रहा है, तो हाफ जो है वो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसकी जो की होगी वो बी ऑप्शन होगा।